छत्तीसगढ़ के रायपुर में खड़ा बांग्लादेशी विमान बिकेगा। 7 साल पहले हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। पार्किंग चार्ज चुकाने के लिए बेचा जाएगा विमान। रायपुर के हसदेव अरण्य में पेड़ कटाई का विरोध। सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव की चल रही बयानबाजी। सीएम बघेल ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री नहीं चाहते तो डाल भी नहीं कटेगी। बुरहानपुर में कांग्रेस ने घोषित किया महापौर उम्मीदवार। अल्पसंख्यक नेता पर लगाया दांव। शहनाज इस्माइल अंसारी को प्रत्याशी किया घोषित। इंदौर में अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 53 ग्राम अवैध स्मैक की जब्त। लाखों में है जब्त 53 ग्राम स्मैक की कीमत। और सरगुजा संभाग के आदिवासियों की महारैली। हक की लड़ाई में शामिल हुए हजारों आदिवासी। जनजातियों की सुविधाओं का लाभ उठा रहे दूसरे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ रायपुर में बांग्लादेशी विमान 7 सालों से रायपुर एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार ढाका से मस्कट जा रहे बांग्लादेशी एयरलाइंस का विमान रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से रायपुर एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। 3 एयरपोर्ट डायरेक्टर बदलने के बावजूद भी अभी तक ये विमान रायपुर से बांग्लादेश के लिए रवाना नहीं हुआ। इस विमान की कीमत करीब 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा ईमेल और विदेश मंत्रालय के दबाव के बाद विदेशी एयरलाइंस ने केंद्रीय और रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को भरोसा दिलाया कि विमान को बेचकर एयरपोर्ट की पार्किंग समेत दूसरे शुल्क भर दिए जाएंगे। रायपुर के हसदेव अरण्य जंगल में चल रही पेड़ों की कटाई का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में भी अब अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। हसदेव उत्खनन को लेकर सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच कुछ दिनों से बयानबाजी चल रही है। जहां सीएम बघेल ने टीएस सिंहदेव के एक बयान पर कहा कि हसदेव उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। अगर वे वहां पेड़ों की कटाई नहीं चाहते हैं तो पेड़ तो क्या, पेड़ की एक डाल भी नहीं कटेगी। बाबा साहब का भी बयान आया, पहली गोली लगेगी मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी, और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पे चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या, एक डंगाल नहीं कटेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या, डंगाल नहीं कटेगी। बुरहानपुर में नगरीय निकायों के चुनाव मैदान में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस के प्रदेश संगठन ने नगर निगम महापौर पद के लिए अल्पसंख्यक उम्मीदवार शहनाज इस्माइल अंसारी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बता दें कि शहनाज अंसारी पूर्व में भी कांग्रेस की तरफ से महापौर प्रत्याशी रही थी, लेकिन उस वक्त उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि बुरहानपुर नगर निगम क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और इसीलिए कांग्रेस ने ये दांव खेला है। नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा होने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों से महापौर प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी प्रारंभ हो गई थी। आज कांग्रेस ने बाजी मारते हुए बुरहानपुर से अल्पसंख्यक उम्मीदवार शहनाज इस्माइल अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, और आज हम उनके पास पहुंचकर कर रहे हैं उनसे सीधी बात। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी, धन्यवाद। और दूसरा, क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, आपका क्या मुख्य काम लग रहा है कि जो शहर के लिए आप करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं कमलनाथ जी, अरुण यादव जी का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार टिकट दिया। और मेरी जनता से भी निवेदन है कि वो मुझे अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे कामयाब करे। हमारा एक ही मतलब विश्वास है कि मतलब हम शहर का विकास करें अच्छे से, हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिले। आप पहले भी चुनाव लड़ी थी जी, और बहुत कम वोटों से हारी थी, लेकिन अब दोबारा आप पर फिर से कांग्रेस ने विश्वास किया है, तो क्या लगता है, बहुत से असंतुष्ट आपके साथ के कांग्रेस के दूसरे भी होते हैं जो आपका साथ देंगे, आप सबको अपने साथ ले पाएंगी? जी, हमें पूरा विश्वास है कि हम लोगों को समझाएंगे, उन्हें अपनी तरफ लाएंगे। बहुत से लोग ऐसे रूठे हुए हैं जो, तो हम उनको विश्वास दिलाएंगे, साथ में लेके चलेंगे कि भाई अपने को ये काम करने का है। अधिकतर आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो भी पत्नियां, जो भी महिलाएं जीतती हैं, उनकी जगह उनके पति ही आमतौर पर सामने आते हैं। क्या आपकी जगह भी इस्माइल भाई ही काम करते हुए दिखेंगे कि आप स्वयं आगे रह के काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये करेंगे,
ये करना है। मैं भी रहूँगी लेकिन साथ में ज़्यादातर ये रहेंगे। तो आज हमने आपके सामने बात करी, उनके उद्देश्य से लेकर उनकी संपूर्णता, आगे आकर खुद काम करने की इच्छा, शायद हो सकता है कांग्रेस को यहाँ से विजय बनाए। खबर भारत के लिए बुरहानपुर से मैं गुरदीप भाटिया। इंदौर क्राइम ब्रांच और भंवरकुआ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने 53 ग्राम स्मैक जब्त की है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि भंवरकुआ थाना क्षेत्र के पिपलिया राव में कार में बैठा एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ बेचने की फिराक में है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये कल क्राइम ब्रांच इंदौर के माध्यम से मुखबिर की ये सूचना मिली कि भरत कुमावत नाम का एक व्यक्ति पिपलिया राव में प्रतीक्षा ढाबे के पास में एकता नगर जाने वाले रास्ते पर एक कार में बैठा हुआ है और उसके पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक है। मुखबिर की सूचना से थाना भंवरकुआ के उप निरीक्षक निगवाल साहब द्वारा अपने साथियों के साथ जाके दबिश दी तो आरोपी भरत कुमावत कार में मिला है और उसके पास से करीब 53 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण दर्ज करके माननीय न्यायालय पेश किया जाए। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में सरगुजा संभाग के आदिवासियों के द्वारा डी लिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में आदिवासी मौजूद रहे, जिसमें सभी जनजाति सगा समाज के बंधु भगनी को बड़ी संख्या में एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई को आने वाले समय में पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही गई। दरअसल देश की 700 से ज्यादा जनजातियों के विकास और उन्नति के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया है, लेकिन उन सुविधाओं का लाभ उन जनजातियों के स्थान पर वे लोग उठा रहे हैं जो अपने जनजाति संस्कृति रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं। जो धर्मांतरित लोग हैं वो आरक्षण के हकदार नहीं है। ये जो रैली है वो धर्मांतरित लोगों का आरक्षण समाप्त हो, इसलिए कि उन्होंने धर्मांतरित होने के बाद अपनी परंपरा को छोड़ दिया, रीति रिवाज को छोड़ दिया, वो अलग रास्ते पर चल पड़े तो उनको आरक्षण लेने का अधिकार नहीं है। उनके द्वारा जो बात आई गई है कि वास्तव में जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से पूरे देश में जो हमारे हिंदू समाज भी हैं और अनुसूचित जनजाति लोग हैं, ऐसे लोग जो धर्मांतरित ईसाई बन गए हैं या मुसलमान बन गए हैं, ऐसे लोग हमारे जो मूल यहाँ पर जनजातियाँ हैं उनका आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसलिए हमारा जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से ये महारैली पूरे देश में हो रहा है और हमारी मांग है जो जनजातीय ईसाई बन गया है या मुसलमान बन गया उनके आरक्षण समाप्त हो। राजधानी भोपाल में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने विजय संकल्प दिवस का शंखनाद किया है। इस दौरान सीएम ने कहा, हमने आज विजय संकल्प दिवस की शुरुआत की है। उन्होंने ये बात भी कही कि बूथ के कार्यकर्ताओं को कामों का बंटवारा कर दिया गया है। हमारी पार्टी जनता के विकास और कल्याण के लिए कार्य करने वाली पार्टी है। के लिए शंखनाद कर दिया है। आज बूथ विजय संकल्प दिवस है। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बूथ क्रमांक 1260 की बैठक ली है। हमारी बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है और बूथ समिति के सदस्यों को काम का बंटवारा किया है और बूथ कमेटी के सदस्यों ने ये संकल्प लिया है कि हमारे बूथ पर हम भारतीय जनता पार्टी का पार्षद का और मेयर का जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम विजयी बनाएंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि हमारी पार्टी के लिए निकाय चुनाव सिर्फ हार और जीत का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये चुनाव हमारे जनसेवा के भाव को मूर्त रूप देने का माध्यम मात्र है। उन्होंने कहा कि हम सुंदर, सुरक्षित, समर्थ, सुशासित और सुविधाओं से भरपूर शहर देने के संकल्प के साथ आपके समक्ष हैं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश नगर निकाय का चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे ही राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नई नई तरह की नाटक नौटंकी लेकर इवेंट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह का इवेंट बूथ योजना के नाम पर किया जा रहा है।
जैसे ही चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नई नई तरह की नाटक नौटंकी लेकर इवेंट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह का इवेंट बूथों के नाम पर किया जा रहा है। भाजपा के नेता योजनाओं का लाभ देने की बात करते हैं। कोरोना काल में जब जनता दवाई ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी, उस समय भाजपा के नेता कहां छुप गए थे? भारतीय जनता पार्टी की नाटक नौटंकी और प्रपंच की राजनीति प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। एक तरफ शासन प्रशासन बैगा आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करते हैं, तो वहीं बैगाओं की समस्याओं से अनजान भी है। जबकि शासन और प्रशासन के बड़े ओहदेदार लोगों का आना जाना यहाँ लगा ही रहता है। दरअसल बात हो रही है लोरमी विकासखंड के ग्राम पंचायत बिजरा कक्षार की, जहां गांव की आबादी लगभग 2000 से ऊपर है और अगर आश्रित गांव को जोड़ लिया जाए तो 5000 से भी ऊपर। यहां आज तक बिजली के खंभे तक नहीं गड़े। बिजली की रोशनी पहुंच पाना तो दूर की बात है। सोलर की लाइट तो लगी, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। आइए उनकी परेशानी को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और सुनेंगे अधिकारियों की दलीलें भी। हाँ, और लाइट नहीं है, गर्मी में पढ़े लिखे नहीं सका ये दिन में, और ठंडा है तो ठंडा के दिन में तो कुछ पढ़ाई लिखाई हो ही, और एक गर्मी घड़ी तो होवा नहीं है ना। और फिर लड़का मन के बहुत यह है, और यहाँ के ये अस्पताल के में भर के आती नहीं यहाँ से क्षेत्र भर में, तो यहाँ लाइट उट नहीं है। बिजली नहीं होने से यहाँ जितने भी मतलब केसेस हैं, उनको डिलीवरी केसेस हैं, उनको पीएससी और मतलब लोरमी रेफ़र करना पड़ता है। बिजली पानी दोनों मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, जिससे रहने में भी दिक्कत हो रही है और बहुत सारी समस्या है बिजली नहीं और पानी नहीं होने से। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इसमें एनहांसमेंट का काम चल रहा है और 31 जुलाई तक एनहांसमेंट का काम पूरा हो जाएगा, तो इससे विद्युत की समस्या हल हो जाएगी। तो शासन स्तर का विषय है, वर्तमान में तो केवल क्रेडा की जो सोलर प्लेट्स लग रही है उसी से ही बिजली आपूर्ति कर रहा है। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रीतम दिवाकर, हमारे संवाददाता लोरमी से, उनसे चर्चा करेंगे। प्रीतम, ये जो हमने अभी बातें सुनी, लंबे समय से बिजली के अभाव में जी रहे हैं लोग और अधिकारियों के पास जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। क्या है तमाम बातें और कितने सालों से ये लगातार परेशान है? जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, लोरमी मुख्यालय से दूरांचल गांव बिजरा कछार है, वहाँ के नज़दीक जो है खुड़िया जलाशय, जो राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ जो है पर्यटक स्थल है, जो देश प्रदेश के लोग वहाँ पर्यटक स्थल में आते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज़ादी कितने वर्षों के बाद भी बिजरा कछार में अभी तक के बिजली के एक भी खंभा गए हैं, रोशनी गए हैं। अब ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि वहाँ क्रेडा तो लगा है, मगर 1 घंटे रहते, मगर क्रेडा कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। वही अधिकारियों को कहना ये है कि इस पे कार्य चल रही है, मगर अभी तक के कार्य कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। जमीनी हकीकत तो ये है कि वहाँ के जो अभी हॉस्पिटल है, जहाँ पे लगभग 15 गांव के लोग आते जाते हैं, वहाँ डिलीवरी कराने के लिए, इलाज कराने के लिए बिजली का अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाती। अब गांव की जो अभी जनसंख्या जो है 2000 से, और अगर आश्रित गांव को मिलाया जाए तो उसमें लगभग 5000 की जनसंख्या की आबादी है उस गांव में। वहाँ फिर भी कद्दावार नेता और जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं जो आना जाना लगा रहता है, फिर भी अभी तक के उन गांव में अभी तक की बिजली नहीं गई हुई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम। सरस्वती विद्या मंदिर बीनागंज में नवीन आचार्य विकास वर्ग के द्वितीय दिवस का संवाद सत्र हुआ, जिसमें विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के प्रादेशिक सचिव, जिन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर की विकास यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देश के पहले शिशु मंदिर की शुरुआत साल 1952 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हुई। सन 1959 में रीवा जिले में मध्य प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू हुआ और इसी तरह 1977 में विद्या भारती अस्तित्व में आई और आज विद्या भारती के देश भर में 25,000 से ज्यादा विद्यालय संचालित हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर पक्की दुकानें तोड़ने के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि नगर निगम ने राजवाड़ा गोपाल मंदिर के पास फुटपाथ पर कब्जे हटाने को लेकर तोड़फोड़ की। गोपाल मंदिर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में ये दुकानें लॉटरी के माध्यम से दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से फुटपाथ पर व्यापारियों के द्वारा अवैध रूप से दुकानें लगानी शुरू कर दी गई, जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है।
राजवाड़ा गोपाल मंदिर सौंदर्यीकरण की योजना के तहत 3 दिसंबर 2017 को 135 दुकानदारों को हटाया गया था। उन दुकानदारों को लॉटरी से यहाँ पे दुकानें अलॉट की गई, जिसका कब्जा 4.25 साल के बाद में हमको अभी 12 मार्च को दिया गया। उस समय हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि जो अवैध रूप से फुटपाथ लग रहा है वो अब नहीं लगेगा। अभी 3 रोज पहले अवैध रूप से फुटपाथ फिर से लग चुका है। रविवार से फुटपाथ लगा है। सोमवार को हमने अपने आयुक्त महोदय से जाके निवेदन करा कि फुटपाथ लग रहा है, आप इसे हटाएं। तो उन्होंने बोला हमारे पास चुनावी काम बहुत हैं, आप लोग अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ें, इसलिए हम लोगों को रोड पे आना पड़ा। हमने कल जाके आयुक्त मैडम से फिर भी अनुरोध किया कि मैडम आप 48 घंटे में फुटपाथ हटा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोगों को रोड पे आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। इंदौर की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दरअसल प्रशासन ने तोड़फोड़ की और इस तोड़फोड़ के विरोध में व्यापारी गुस्साए व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर जाम किया और विरोध प्रदर्शन किया। और हमारे साथ ब्यूरो हेड जुड़े हुए इंदौर के जहीन गौरी खान, हम उनसे चर्चा करेंगे। जहीन, ये किस तरह की समस्या है जो बार बार सामने आ रही है? फुटपाथ पर दुकानों को हटा दिया जाता है, लेकिन ये कौन से व्यापारी वर्ग हैं जो बार बार दुकानों को लगा देते हैं, जिसकी वजह से प्रशासन भी परेशान हो रहा है और व्यापारी खुद भी? आपको बताते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पक्की दुकानें तोड़कर फुटपाथ जो हटाए गए थे, नगर निगम ने राजवाड़ा को गोपाल मंदिर के आसपास से जो कब्जे किए थे उनको हटाया गया और उनको हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में दुकानें लॉटरी के माध्यम से देने की बात कही थी। लेकिन फुटपाथ के जो व्यापारी अवैध रूप से दुकान लगा रहे थे उनके जिसके विरोध में जो व्यापारी सड़क पर उतरे और उनका ये कहना है कि जो व्यापारी जो है सड़क पर जो दुकान लगाते हैं उनके कारण जो है पूरा स्मार्ट सिटी का सौंदर्यीकरण पूरा खराब हो रहा है और जो जिन लोगों को जो दुकानें तोड़कर हटाया गया उनको जो है काफी नुकसान भी हो रहा है। इसी को लेकर जो है 2017 में 2021 दुकानों को हटा दिया गया था। उसी को लेकर जो है गोपाल मंदिर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के माध्यम से जो उनको अलॉट की गई थी दुकान, वो उन दुकानों को कब्जा देने के बाद व्यापारी जो है आश्वस्त कर दिया था। लेकिन अब फिलहाल इस मामले में जो व्यापारी विरोध में है कि जो छोटकर व्यापारी है उनके कारण उनका धंधा पिट रहा है और सौंदर्यीकरण भी जो है इंदौर का खराब हो रहा है। इसके लेकर उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जहीन जुड़ने के लिए। जबलपुर में गंगा दशहरा पर आज ग्वारीघाट नर्मदा नदी पर सैकड़ों की संख्या पर श्रद्धालुओं ने स्नान और पूजन किया। गंगा दशहरा पर मां नर्मदा नदी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां लोग गंगा मां का ध्यान करते हुए मां नर्मदा नदी पर स्नान कर रहे थे। हिंदू धर्म के मुताबिक गंगा दशहरा के दिन सभी पापों को हरने वाली मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। ये हमारे यहाँ सुहागलें होती हैं औसान माता की, ये वही हो रही हैं। ये सुहागवती स्त्रियाँ करती हैं, तो वही हम लोग करने आए हैं। आज हमने आज औसान माता की पूजा की है गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में और माता से सबके सौभाग्य की कामना करते हैं कि सबका सौभाग्य अमर रखे, माता सबको सुहागन रखे। आज माँ गंगा की कृपा से आज गंगा जी का जन्मदिन है। जिस प्रकार अपन माँ नर्मदा मैया का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार आज इलाहाबाद प्रयागराज जहाँ जहाँ गंगा जी हैं उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और ये भीड़ आप जो देख रहे हैं, आज ऐसा नर्मदा मैया की कृपा से गंगा जी का जन्मदिन होने से जो लोग गंगा जी नहीं पहुंच पा रहे हैं वो यहाँ आकर के स्नान करने से गंगा जी का फल प्राप्त कर रहे हैं यहाँ करके गंगा दशहरा में। नगरपालिका चुनाव की घोषणा होते ही रहवासी अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर विरोध के स्वर मुखर करने लग गए हैं। जी हां, लंबे समय से शिकायतों के बाद भी समस्या हल होते न दिखने पर लोगों ने आगामी चुनावों में मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ये नाराजगी जवाहर मार्ग के रहवासियों की है। दरअसल पिछले 30 सालों से नाली सफाई, गंदा पानी निकासी की समस्या से रहवासी जूझ रहे हैं। कॉलोनी में बगीचा तो है, लेकिन रखरखाव के अभाव में वीरान पड़ा है। पार्षद से लेकर नगरपालिका, जिला प्रशासन, यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के उन्हें कुछ नहीं मिला। से बोल रहा हूँ, वार्ड क्रमांक 11 हमारे में समस्या है। नालियाँ पक्की बनी हुई हैं, नालियाँ सब खत्म हो गई है, पानी रुक रहा है, बीमारी फैल रही है, कोई सफाई में आता नहीं है। कई बार हमने मोबाइल फोन भी लगाया, कोई सुनता नहीं है। और यहाँ के हमारे सामने गार्डन भी है, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो भी नहीं, पौधा भी लगाओ, इधर कोई देखने आता नहीं है। इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे यदि हमारी समस्या हल नहीं हुआ तो। ये हमारे नालियाँ बहुत चौक हो गई, पानी जाम हो गया, मच्छर बहुत आ रहे हैं। कॉलोनी ये प्लाट रोड में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है, सफाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई कोई सुन ही नहीं रहा। बार बार फोन भी लगाते नगर पालिका में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
कोरिया के मनेन्द्रगढ़ के साईं मंदिर में 12वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर सोनहत विधानसभा के विधायक और सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरू जमकर झूमते नजर आए। बता दें कि यहां जगराते में शिरडी से आए प्रमोद मेड़ी द्वारा साईं भजनों की प्रस्तुति दी जा रही थी। इन्हीं भजनों के बीच साईं के दीवाने झूमने से खुद को रोक नहीं पाए। बता दें कि विधायक गुलाब कमरू के इस तरह डांस करने का ये वीडियो पहले भी सामने आता रहा है। कभी शादी में, कभी गौठान में, तो कभी राष्ट्रीय पर्व में वे पूरी मस्ती के साथ नाचते नजर आ जाते हैं। मंदसौर जिले की गांव पंचायत आक्या बिका में इस बार आदिवासी महिला को गांव की निर्विरोध प्रधान बनने का मौका मिला। मांगी बाई का परिवार पिछले 30 साल पहले मजदूरी करने इस गांव में आया था। सालों बाद ऐसा मौका आया कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया में गांव की अनुसूचित जनजाति महिला सीट आरक्षित हुई। ऐसे में पूरे गांव में एकमात्र परिवार यही है जो इस वर्ग से आता है। सभी गांव वालों ने मिलकर निर्विरोध मांगी बाई धन्नालाल को प्रधान नियुक्त घोषित किया है। मंदसौर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक सुखद खबर कि एक ऐसा परिवार जो सालों से मजदूरी कर रहा था, दरअसल मजदूरी करने तकरीबन 30 साल पहले ये परिवार इस गांव में आया था। शायद उन्होंने भी सालों पहले ये नहीं सोचा होगा कि इस परिवार की एक महिला को एक महत्वपूर्ण पद मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस गांव में निर्विरोध चुनी गई है मांगी बाई, जिन्होंने अपने साथ साथ अपने परिवार की भी किस्मत बदलने का फैसला लिया। उनको जब ये प्रस्ताव दिया गया प्रधान बनने का, तो उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया इस जिम्मेदारी को। अनूपपुर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर एडीजी शहडोल जोन डीसी सागर ने एसपी के साथ अनूपपुर जिले के ग्राम बमहनी, बरबसपुर और सीतापुर के संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। इस दौरान ग्रामीणों से चर्चा भी की और निर्वाचन में भाग लेने के लिए लोगों को उत्साहित भी किया। इसके बाद बीटीआई बिल्डिंग अनूपपुर के स्ट्रांग रूम जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उन्होंने जरूरी निर्देश भी दिए। अनूपपुर की एक खबर है, जहां अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो प्रशासन ने भी कमर कस ली है और इसी श्रेणी में संवेदनशील जितने भी मतदान केंद्र हैं उनका निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। इस तरह से निर्देश भी दिए जा रहे हैं। एडीजी ने जरूरी निर्देश दिए हैं, सुनिश्चित कर लिया है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना इन क्षेत्रों में ना घटे और इसके साथ ही मतदान पूर्ण तरीके से हो, 100% हो। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया, उन्हें उत्साहित करते भी नजर आए। और चलिए इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।